इस वीडियो में हम आपको इन दी एंड और एट दी एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं ये बताएंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए, इन दी एंड इसका अर्थ है अंत में, एट दी एंड इसका भी अर्थ है अंत में। इन दी एंड का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में करते हैं और उसके बाद एक वाक्य लिखते हैं, और एट दी एंड के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, एट दी एंड ऑफ का, और इसका प्रयोग हम वाक्य के आखिर में करते हैं। तो देखिए, दोनों का अर्थ तो एक ही है और इनका अर्थ है वो बिल्कुल एक जैसा है और प्रयोग बिल्कुल मिलता जुलता सा ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क अवश्य है जो मैं आपको बताऊंगा। तो रूल देखिए, सबसे पहले इन दी एंड होगा, उसके बाद में वाक्य होगा, और वाक्य में आप जैसा कि जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता ही है। और दूसरे वाले में जो है एट दी एंड वाला जो सेंटेंस है, सबसे पहले एक सेंटेंस होगा, उसके बाद में एट दी एंड के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसा कि इन दी एंड के अंत में यहाँ कॉमा का यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरह से एट दी एंड के साथ में ऑफ का यूज़ करते हैं। उसके बाद में या तो हम फिजिकल लोकेशन दिखाते हैं, या कोई नाउन दिखाते हैं, या कोई टाइम पीरियड दिखा देते हैं। तो आइए सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। अंत में वे सब टैक्सी से चले गए। अंत में, in the end, they all went away by taxi. In the end, they all went away by taxi. अंत में वे सभी, they all वे सभी went away चले गए by taxi, टैक्सी से। दूसरा सेंटेंस देखिए, अंत में उसने मुझे हाँ कहा, यानी अंत में उसने मुझे हाँ कह दिया। तो इन दी एंड, इन दी एंड जो है इसका वैसे दूसरा जो अर्थ समझने के लिए कहा जाए तो फाइनली, जैसा कि इसका अर्थ है फाइनली है, या फिर इसका इवेंचुअली, यानी इवेंचुअली का अर्थ होता है अंत में, वैसे ही फाइनली का अर्थ होता है अंत में। ठीक उसी के अर्थ में हम इन दी एंड का यूज़ करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो शुरू में करते हैं। अंत में उसने मुझे हाँ कहा, ही said yes to me. अंत में उसने मुझे हाँ कहा। In the end, he said yes to me. उसने मुझे हाँ कहा। अगला सेंटेंस देखिए, अंत में मैंने भादरा की 2 टिकट खरीदी। अंत में, पहले कुछ हुआ है, काफ़ी बातचीत हुई है, और अंत में जो है क्या हुआ ये बताने के लिए। इन दी एंड आई bought 2 tickets for भादरा। एक जगह का नाम है ये। इन दी एंड, अंत में, आई बॉट 2 टिकट्स फॉर भादरा। अंत में मैंने भादरा की 2 टिकटें खरीदी। यानी भादरा एक जगह का नाम है, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, जैसे दिल्ली लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए जयपुर लिख देते हैं, इसी तरह से जो है भादरा भी एक जगह का नाम है, और जो है जहाँ की मैंने 2 टिकटें खरीदी अंत में जाकर। अगला सेंटेंस देखिए, अंत में उसे मरना पड़ा। अंत में उसे मरना पड़ा। तो इन दी एंड, In the end, he had to
पास अवे। इन द एंड, अंत में, ही हैड टू पास अवे, अंत में उसे मरना पड़ा, उसका निधन होना पड़ा। अगला सेंटेंस देखिए, फिल्म के अंत में हम हंसते रहे। अब ये सेंटेंस जो है एट द एंड से बनेगा। फिल्म के अंत में यानी किसके अंत में, ये बताना जरूरी है इसमें। फिल्म के अंत में हम हंसते रहे, तो सबसे पहले क्या लिखना है, हम, वी kept laughing। कीप एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद में हम जेरन का यूज करते हैं, तो ये कीप का सेकंड फॉर्म हुआ। तो कीप का अर्थ होता है गो ऑन, यानी कि कंटिन्यूस। तो इसके बाद में हम जैसे कि गो ऑन के बाद में भी जेरन का यूज करते हैं, यदि हम कंटिन्यूस लिखते हैं तो भी हम जेरन का यूज करते हैं, जैसा कि अब है, और कीप के साथ भी हम जेरन का यूज करते हैं, तो ये कीप का सेकंड फॉर्म है। वी केप्ट लाफिंग, हम हंसते रहे। हम हंसते रहे कब, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द फिल्म, एट द एंड ऑफ द फिल्म। वी केप्ट लाफिंग एट द एंड ऑफ द फिल्म, हम फिल्म के अंत में हंसते रहे। अगला देखिए, इस सप्ताह के अंत में हम घूमने जाएंगे। इस सप्ताह के अंत में हम घूमने जाएंगे, किसके अंत में, सप्ताह के अंत में, ये ध्यान रखना जरूरी है। वी विल गो फॉर ए वॉक, हम घूमने जाएंगे इस सप्ताह के अंत में, एट द एंड, एट द एंड ऑफ दिस वीक। वी विल गो फॉर ए वॉक, हम घूमने जाएंगे, एट द एंड ऑफ दिस वीक, एट द एंड ऑफ दिस वीक, इस सप्ताह के अंत में। और आज का अंतिम सेंटेंस है, मेरा घर इस गली के अंत में है। माई होम, मेरा घर, इज, मेरा घर है, माई होम इज एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ इस गली के, एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट। माई होम इज एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, मेरा घर इस गली के अंत में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन द एंड और एट द एंड ऑफ का फ़र्क समझ में आ गया होगा और सारे वाक्य आपको समझ में आए हैं। तो आप मेरे इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद में शेयर कीजिएगा वीडियो को, और लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।